हेलो गाइस, आज हम सब करने वाले हैं रिवीजन मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप की 9th क्लास की। हम आज रिवीजन करने लगे हैं। इस प्लेलिस्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ज़रूरी थिंग्स हैं जो हमें याद कर लेनी चाहिए पेपर के आने से पहले पहले। ये 2 महीने का कोर्स है और रोज़ एक वीडियोस मैं ज़रूर डाला करूँगी। तो मैं इसमें ऑल एक्सरसाइज नहीं कराऊँगी, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज ही करवाऊँगी जो कि पेपर्स में आ सकती हैं बोर्ड के। तो हम आज शुरू करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। तो 1.1 में से हमारे पास MCQs आते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। सबसे पहला हमारे पास मैट्रिक है A इज़ इक्वल टू 2, -5, 3 एंड 6। यहाँ पे मैंने इसका मैट्रिक्स लिखा हुआ है। पहले देख लेते हैं कि ऑर्डर इसका मालूम किस तरह करते हैं। यहाँ पेज नंबर पीछे आएंगे हम थोड़ा सा, यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट ऑर्डर। यानी कि नंबर ऑफ रोज होती हैं, ये लाइंस होती हैं रोज इस साइड वाली हॉरिजॉन्टल, और कॉलम्स होते हैं ये वर्टिकल्स वाले। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोज। इसमें कितनी रोज है हमारे पास? 3। सॉरी, इसमें हमारे पास है रोज 2 है तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, और कॉलम कितने हमारे पास 3, तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, यानी कि 2/3। इस तरह करके हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं। आप लोग की बुक पर इसकी डेफिनेशन है जो कि आ सकती है पेपर में, इसको आप भी रिवाइज़ कर लें क्योंकि पिछले 5 पेपर्स में भी ये आई हुई है, तो आप इसे अच्छी से याद कर लें। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए हल कर दिया है। हमने इस तरह लिखा है कि इसकी पहले हमने लिखी है रोज़ की तादाद। रोज़ हमारे पास है 2, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, और कॉलम भी हमारे पास है 2, तो हमने इसका ऑर्डर लिख लिया 2/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है, तो हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है 2/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्योंकि इसके भी हमारे पास 2 रोज थे, 2 कॉलम थे, और इन दोनों का इसलिए मैट्रिक्स सेम आ चुका है। आगे हमारे पास ये एक सिंगल मैट्रिक्स है। अगले मैट्रिक्स में हमारे पास ये वैल्यूज हैं। सबसे पहले हमने लिखनी है नंबर ऑफ रोज। पहले यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास है, रोज है हमारी 1 और कॉलम कितने हमारे पास 2, तो हम ये लिखेंगे 1/2, और ये इसका मैट्रिक्स आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी सवाल ही करेंगे, इसीलिए मैंने जो ज़रूरी मेन थे उनको मैंने लिख लिया है। अब ये इस मैट्रिक्स का हम लिख लेते हैं ज़रा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 1/1। अब इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका मतलब आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास, इसको देखें आप लोगों ने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें देखें 3 रोज़ हैं और 3 ही कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा कमेंट में बताएं ज़रा वीडियो स्टॉप करके। इसका अब हम दिखाती हूँ मैं आपको। इसका हमारे पास आ रहा है 3/3। इसका हमारे पास आ चुका है 3/3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें 3 रोज़ हैं और एक कॉलम है, तो इसका मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 रोज़ एंड 1 कॉलम, तो ये हो जाएगा 3/1। तो इसी तरह हमने फर्स्ट क्वेश्चन हल कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यहाँ पे कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिक्स इक्वल है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिक्सेस। हमने लेट कर लिया है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर हम इनको ए इक्वल मान सकते हैं अगर इनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, और इनकी देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, और इनकी जो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल हो। एंट्रीज क्या होती हैं? जो ये मैट्रिक्स की होते हैं, ये इनको हम कहते हैं एंट्रीज। तो कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब हो गया 1 एंड देन बी का 1। यहाँ आ गया हमारे पास 3, और इस मैट्रिक्स में इस एंट्री को हम प्लस करेंगे तो क्या हमारे पास आता है 3 आता है। तो इसका मतलब ये वाली एंट्री भी इसके कोरेस्पॉन्डिंग इक्वल है। -4 एंड -4, 4 - 2 कितना हमारे पास होता है 2, तो यहाँ भी 2 है। इसका मतलब कि ये ए एंड बी इक्वल मैट्रिक्सेस हैं। अब हम ज़रा एक्सरसाइज पे आते हैं। तो यहाँ हमारे पास है ए में हमारे पास ये
एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर 3 है। अब हम यहाँ से देखते हैं लाइन बाय लाइन के ए किसके इक्वल है, 3 एंड 5 के? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो 3 है लेकिन 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं सी की तरफ। सी में 5 - 2 कितने होते हैं, 3। तो ए एंड सी इक्वल है, यहाँ साइड पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू सी। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, बी किसके इक्वल है, 3 एंड 5। और यहाँ देखते हैं कि 3 एंड 5 किस पर आ रहा है, ये देखें आई मैट्रिक्स में 3 + 2 5। तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि बी है किसके इक्वल, आई के। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास है 5/3। 5/3 को हम करेंगे तो देखते हैं कि किसके इक्वल आ रहे हैं। ये इसमें देखा जाए तो 5 एंड 3 फिलहाल तो किसी के इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इसको फिलहाल अकेला ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ई 4062, यहाँ नीचे ई और एच इक्वल है, ये लिख लेंगे हम ई इज इक्वल टू एच। नेक्स्ट हमारे पास एफ 2/6, 3 + 3 6 हो जाता है, 6 एंड 3 - 1 2। तो एफ इक्वल है जी के, यहाँ लिख लेंगे एफ इज इक्वल टू जी। नेक्स्ट हमारे पास जे है, 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 2 - 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 0, 2 + 4 6 एंड 2 + 0 2, 4062। ये किसके इक्वल आ रहा है, एच और ई के। तो हम इनको इस तरह लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू एच एंड एच इज इक्वल टू जे। इस तरह हमने सारे मैट्रिक्स किस किस के इक्वल हैं यहाँ लिख। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी और सी और डी की वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो आइए करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a + c किसके इक्वल है, 0 के। तो हम यहाँ इसको इस तरह लिख सकते हैं a + c इज इक्वल टू 0, a + c इज इक्वल टू 0। a + c किसके इक्वल है, 0 के। तो हम इसको हल करेंगे तो c को इस तरफ ले आएंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा -c और a यही रहेगा। इसका मतलब आ गया कि हमारे पास a जो है वो -c के इक्वल है। तो हम अगली इक्वेशन लिखते हैं a + 2b इज इक्वल टू -7। इसका हमने इक्वल रख लिया। अब हम a को यहाँ ले आएंगे, -7 यहाँ है, +2b है तो यहाँ आके -2b हो जाएगा। a इज इक्वल टू -7 माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 7 2 हो जाएंगे हमारे पास 9b। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हम माइनस लिख लेंगे। तो a किसके इक्वल आ गया है, -9b के। नेक्स्ट इक्वेशन हल करते हैं, c - 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ ये -1 है तो यहाँ के +1 हो जाएगा, इसको हम करेंगे प्लस तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। c की वैल्यू भी निकाला है हमारे पास। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास चाहिए 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। यहाँ देखिए 2d की वैल्यूज है तो इनको हमने एक करना है, इसलिए हम 4d को इस तरफ ले जाएंगे या फिर 2d को इस तरफ ले आएंगे। हम यहाँ करेंगे 4d, 2d को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2d और -6 इज इक्वल, इस इज इक्वल में से जो -6 है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, जो हो जाएगा वहाँ जाकर +6। 4d में से माइनस करने हमने 2d तो हमारे पास आ जाएगा बकाया 2d जो है इक्वल 6 के। अब देखें इस पर ये मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको 2 उधर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 एंड 2 3 6। डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। हमारे पास अब सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं। यहाँ पर a इज इक्वल टू -c है तो c को हम अगर यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -4। आगे हमारे पास आ रहा है b की वैल्यू आ रही है 9 - 9b। अब हम a की जगह जो है इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे, -4 है a की जगह ना, तो हम यहाँ पुट करेंगे -4 को, तो b को इस तरफ लेकर जाएंगे और इस तरह मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो b की वैल्यू होगी। c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है और d की वैल्यू 3।